अरे मजाक बना दिया गया। आप ये देखिए, पहले क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुली थी, जंग हुई तो उसने बंद कर दी। अब आप कह रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल, तो दुनिया याद दिलाती है ट्रंप को, साहब आपकी वजह से बंद हुई है, खोला ही था पहले। अब उन्होंने कहा कि हमें ईरान से कोई बात नहीं करनी, ये बेकार लोग हैं। क्या क्या नहीं कहा उनको, मतलब शब्द भी मुझे याद नहीं आ रहे, गालियां ही थी वो लिटरली अंग्रेजी में, अब्यूज किया उन्होंने कि ये ऐसे लोग हैं, घटिया लोग हैं, और मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर कल का ही पोस्ट उनका क्या था, अगर ये हमसे बात नहीं करते तो मैं इनके ब्रिज और पावर स्टेशन उड़ा दूंगा। तुमने बातचीत बंद की, अब तुम कह रहे हो तू बात नहीं करेगा तो मैं तुझे मारूंगा। ट्रंप साहब की बौखलाहट है ये। इतना सब करने के बाद भी वो जो ईरान से चाहते थे वो नहीं मिला। नहीं, घर पे उनको इस बात की क्रेडिट मिल रही है कि ईरान के साथ आपने डील कर ली, युद्ध कर रहे हैं, तो उसके अलग अमेरिका के अंदर आलोचना ट्रंप की लगातार हो रही है। और इतना हमला करने के बाद भी, पहले आपने इजराइल के साथ मिलकर किया, अब अकेला इतना हमला कर रहे हो, उसके बाद भी ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और ईरान कह रहा है कि आप जितना मारोगे उतना ही हम बहरीन को, कतर को और यूएई को मारेंगे। और मुझे लग रहा है कि दो की लड़ाई में बेचारे देश जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो अनावश्यक रूप से उनके ऊपर पिस रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये लड़ाई अभी चलेगी। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईरान किसी तरह से घुटने टेके और बोले कि बस हमला मत करो, हम आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अभी भी कल बयान दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार है, अमेरिका को जितना हमला करना करे इसका सबक अमेरिका को सिखाएंगे, और अमेरिका के जो सहयोगी खाड़ी देश है उनको भी इसका भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ईरान फिलहाल ये मान के चल रहा है कि रुकने वाला नहीं है। और ट्रंप साहब इसलिए परेशान है कि ईरान घुटने नहीं टेक रहा। लेकिन $80 पर है तेल, आज थोड़ा सा नीचे बढ़ जाएगा सर। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर चलेगा तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। बातचीत के सारे रास्ते बंद है। हालांकि कल चीन ने कहा है कि भाई बातचीत के मामले से मामले को निपटाया जाए। अब देखते हैं कि बाकी देश इसमें क्या हस्तक्षेप करते हैं। एक फिलहाल तो ये युद्ध चलने वाला है। अच्छा, अब एक जो और इसमें मतलब एक्सेस है इस चुनाव कह रहा हूं वॉर का, इजराइल वाला। इजराइल खामोश है, 5 दिन से अमेरिका ही लड़ रहा है। ठीक, इसी भी जेडी वैंस का एक और बयान आपको सुनाता हूं, ये क्यों हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। जेडी वैंस ने फिर कहा, एक बार पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका एक ही दोस्त बचा है इजराइल का, अभी हफ्ता भर पहले। अब इन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया कल इंटरव्यू में, और इन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर जनता के बीच इजराइल अलोकप्रिय होता जा रहा है, पॉपुलर नहीं है, अब वो अलोकप्रिय होता जा रहा है। Look at public opinion. Look at the way young Republicans versus Republicans over the age of 65 approach this issue. Like, right now, Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. ये इजराइल अलोकप्रिय हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जाने। अब ट्रंप और उनका सरकार जो है क्यों ये बात बार बार कह रही है, क्या हो गया ऐसा दोनों के बीच? देखिए, इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहे हैं। बार बार नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारा और उनका अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। लेबनान में गोलाबारी बंद करवाना ज़बरदस्ती उन्होंने करवाया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना करके नेतन्याहू बमबारी जारी रख रहे हैं। अब लेबनान के साथ उनका समझौता हो गया है, लेकिन लेबनान के समझौता होने से पहले उन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एक अपना बफर जोन बना लिया है, और ये साउथ लेबनान में घुस करके उन्होंने बनाया है। तो इस चीज को ईरान को स्वीकार नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नेतन्याहू अब ट्रंप के काबू में नहीं है। नेतन्याहू काबू में नहीं है। देखिए, काबू में तो इसलिए भी ये तो कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी कि काबू में नहीं रहे, क्योंकि वाकई यदि ट्रस्टेड एलाई उनका है पश्चिम एशिया में, तो वो अमेरिका ही है। बहुत चीजें अमेरिका पर वो डिपेंड करते हैं, लेकिन कई बातों पे सुनते नहीं, मानते नहीं बात। कई बातों में सुनते नहीं है, मानते नहीं है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन और लॉबी जो है, ज्यूज लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, और वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। उसी पर नेतन्याहू की उम्मीद टिकी रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका इजराइल से मुंह नहीं मोड़ेगा। ये परिवर्तन। दूसरी बात और भी है कि पश्चिमी एशिया में जो भी इस्लामिक ताकतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल कंट्री के रूप में इजराइल चाहिए। सर वो सब ठीक, मैं कह रहा हूं, लेकिन चलती लड़ाई के बीच में ये रुख बदला है अमेरिका का इजराइल को लेकर। हाँ, सार्वजनिक बयान आना, वॉर के बीच में आ रहे हैं। उसकी वजह है ना कि नाखुशी है एक तो इजराइल का जो बिहेवियर हो रहा है, और जहां अमेरिका इसको खत्म करना चाहता है वॉर को,
इजराइल अभी खत्म नहीं करना चाहता, तो वो बार बार उसका प्रेशर इस तरह से दिखाई देता है, तो उनको लगता है वेंस साहब को भी कि या ट्रंप साहब को भी कि भाई ये इससे कैसे काम चलेगा। और नेतन्याहू को पता है कि उसको जो टारगेट है, जो उसका अचीव करना है, वो जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसको युद्ध को खत्म उन्होंने नहीं कल करूंगा। आपने देखा नहीं कि लेकिन वो नेतन्याहू ने ट्रंप कहा कि साहब हम कहीं अपने जाएंगे बॉर्डर नहीं, सिक्योर कर नेतन्याहू को लिए। छोड़कर नहीं जाएंगे, नेतन्याहू को छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकते अमेरिका दोनों जो का है। एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है। गुंजाइश नहीं।